हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे CSS आउटलाइन क्या होता है। तो CSS आउटलाइन में आपका क्या होता है कि जो बॉर्डर होता है ना, बॉर्डर के बाहर आप एक आउटलाइन डिज़ाइन करते हो। तो मैंने इसमें ये लिखा है, आउटलाइन इज़ अ लाइन दैट इज़ ड्रोन अराउंड एलिमेंट्स आउटसाइड द बॉर्डर। मतलब बॉर्डर के आउटसाइड में जो भी लाइन आप ड्रॉ करोगे उसको कहा जाता है आउटलाइन। अब CSS में इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आउटलाइन डिफर्स फ्रॉम बॉर्डर, द आउटलाइन इज ड्रोन आउटसाइड द एलिमेंट ऑफ अ बॉर्डर। एंड इसको बनाने के लिए मैंने यह समझाने के लिए एक हेडिंग में मैंने लिख दिया CSS आउटलाइन, और पैराग्राफ में मैंने स्पेसिफाई किया है कि दिस एलिमेंट हैज़ एक एलिमेंट लेंगे और उसके अंदर कुछ भी कंटेंट डाल देंगे, तो उस एलिमेंट में 2 पिक्सल ब्लैक बॉर्डर लेंगे और ग्रीन आउटलाइन बनाएंगे। विड्थ ऑफ 10 पिक्सल की उसकी विड्थ होगी आउटलाइन की। तो ये हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं, मतलब एक एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट के अंदर कुछ भी कंटेंट ले लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एलिमेंट लिया पैराग्राफ, इस पैराग्राफ के अंदर मैंने ये कंटेंट ले लिया, ठीक है। अब हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइल टैग के अंदर गए, पैराग्राफ की स्टाइलिंग करने के लिए मैंने बॉर्डर यहाँ पे लिया है 2 पिक्सल ब्लैक बॉर्डर, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और इसी में ही अब आउटलाइन का स्टाइल कर लेंगे। तो यहाँ पे आउटलाइन स्टाइल में दे देंगे कि आपको आउटलाइन किस तरीके की करनी है। तो आउटलाइन के लिए पहले उसका बताना पड़ेगा। कलर दे दिया, सॉलिड रहेगी, कलर दे दिया, सॉलिड होगी, और इसमें बता देंगे आउटलाइन की। और यहाँ पे थोड़ा हम पैडिंग भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 10 पिक्सल जो है इसका साइज़ है, मतलब आउटलाइन का जो साइज़ है, जैसे बॉर्डर का साइज़ था 2 पिक्सल, ऐसी आउटलाइन का साइज़ है 10 पिक्सल, मतलब 10 पिक्सल ये वाइड रहेगी। इसका कलर हमने ग्रीन लिया है आउटलाइन का, और सॉलिड इसका जो है टाइप है आउटलाइन टाइप। मार्जिन आउटर ले लिया, पैडिंग 20 पिक्सल ले लिया, टेक्स्ट लाइन सेंटर फॉर्मेट किया, गो टू योर ब्राउजर एंड रिफ्रेश योर ब्राउजर। तो ब्राउजर पे क्या आएगा, जो आपने पैराग्राफ बनाया है उस पर पहले तो बॉर्डर आ जाएगा 2 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक कलर का, और बॉर्डर के बाहर आउटसाइड द बॉर्डर एक आउटलाइन बन के आएगी, जिस आउटलाइन का जो वाइड विड्थ होगी वो आपकी 10 पिक्सल की होगी, और आउटलाइन का कलर आपको दिखेगा ग्रीन कलर। तो इसको समझने के लिए ब्राउज़र पे चलते हैं, और ब्राउज़र पे आप रिफ्रेश करना अपना ब्राउज़र, तो आपको जो मैंने बताया, जो हमने स्टाइलिंग करी वैसे ही आपको दिख गया। ये पैराग्राफ था, पैराग्राफ में आपने बॉर्डर अप्लाई किया, बॉर्डर के बाहर में आपको एक आउटलाइन ग्रीन कलर की दिख रही है। तो दिस इज़ अ आउटलाइन इन CSS। अब दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि CSS में आउटलाइन स्टाइल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। जैसे आपने बॉर्डर को स्टाइल करने के लिए कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करी है, सॉलिड, डैश्ड, डबल, ग्रूव, इनसेट, आउटसेट। इसी तरीके से ना आउटलाइन को भी डिज़ाइन करने के लिए बहुत सारी आउटलाइन स्टाइल प्रॉपर्टी होती है। तो उसको समझने के लिए ना अब हम यहाँ पे एक हेडिंग इसकी चेंज कर देंगे, द आउटलाइन स्टाइल प्रॉपर्टी, और यहाँ पे ना हम कुछ पैराग्राफ लेंगे। पैराग्राफ के अंदर जिस टाइप की हमें आउटलाइन बनानी है उसके अंदर उसी टाइप का तो हम कंटेंट डालेंगे। जैसे सपोज मुझे बनानी है डेस्ट, तो डेस्ट आउटलाइन लिखा, और हम सभी पैराग्राफ को एक यहाँ पे क्लास दे देंगे, क्लास सेलेक्टर यूज़ करेंगे, ठीक है। मान लो अगर हमें डेस्ट बनानी है तो क्लास ले लेंगे डेस्ट, अगर डॉटेड बनानी है तो क्लास यूज़ कर लेंगे डॉटेड, सॉलिड बनानी है तो क्लास यूज़ करेंगे सॉलिड। मतलब मल्टीपल पैराग्राफ्स लिए, पैराग्राफ के अंदर कंटेंट भी वही डालेंगे जिस टाइप की हमें आउटलाइन डिज़ाइन करनी है, और उसके अंदर उसी टाइप का क्लास का नेम रखेंगे जिस टाइप की आपको डिज़ाइनिंग करनी है आउटलाइन की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, पैराग्राफ लिया, क्लास बनाई डॉटेड, और उसके अंदर कंटेंट लिख दिया अ डॉटेड आउटलाइन। इसी तरीके से दूसरा पैराग्राफ बनाया, इसमें क्लास यूज़ करिए डेस्ट, और उसके अंदर कंटेंट लिख दिया अ डेस्ट आउटलाइन। इसी तरीके से आप यहाँ पे जितने भी आउटलाइन के टाइप होते हैं स्टाइलिंग करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया डेस्ट, डॉटेड, सॉलिड, ग्रूव, इनसेट, आउटसेट, इस तरीके से आपको लेना है। और इसकी स्टाइलिंग करने के लिए जाना है अपने हेड सेक्शन में। हम यहाँ पे इंटरनल CSS अप्लाई कर रहे हैं। इंटरनल CSS आपकी हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग का यूज़ करके करी जाती है। अब हम वहाँ पे जब भी क्लास सेलेक्टर की हेल्प से हमें स्टाइलिंग करनी होती है तो उसको आप अपने CSS में डॉट की हेल्प से एक्सेस करते हो। जैसे डॉट लिखोगे और क्लास का नेम, सपोज क्लास का नेम है डेस्ट, डॉट डेस्ट, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप अपनी जो भी प्रॉपर्टी आपको लगानी है CSS की वो आप लगा सकते हो। क्लियर है। अब हम यहाँ पे यही सब करेंगे। पहले आप अपनी सारे पैराग्राफ को कंप्लीट कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड, डबल, ग्रूव और इनसेट, आउटसेट, इस तरीके के कुछ हमने टाइप ले लिए हैं। आउटलाइन को हम किस किस वे से डिज़ाइन कर सकते हैं आउटसाइड द बॉर्डर ऑफ अ एलिमेंट। क्लियर है सभी को। इसका भी पार्ट सेकंड भी आएगा,
जिसमें मैं आपको इसी के बारे में कि आउटलाइन की विड्थ कैसे स्पेसिफाई करनी है, कलर कैसे देना है, या शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या होती है। अभी हम सेकंड पार्ट में वो सारी चीज़ें भी देखेंगे, बट दिस इज़ अ इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ आ आउटलाइन इन a CSS, that how to use outline in CSS to draw the outline outside the border of an element। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो जो आपके ग्रूव विजिड होता है, विजिड ये उसी से बना है। ग्रूव में मैंने लिख दिया ग्रूव आउटलाइन द इफेक्ट डिपेंड्स ऑन आउटलाइन कलर वैल्यू। ठीक है, अब जैसे विजिड आएगा, इनसेट आउटसेट है, ग्रूव है, इन सब में मैंने सेम चीज़ लिखी है कि द इफेक्ट डिपेंड ऑन आउटलाइन कलर वैल्यू। आउटलाइन का जो कलर वैल्यू है ना, उससे इसका इफेक्ट आपको दिखेगा इनसेट आउटसेट रीजेंट ग्रूव के केस में। ये क्लियर है सभी को। जैसे अगर आपने बॉर्डर स्टाइलिंग करी थी, सेम ऐसी आउटलाइन स्टाइलिंग होता है। जो आपने बॉर्डर के टाइप पढ़े थे, सॉलिड, डैश्ड, इसी तरीके से डबल, तो यहाँ पे भी सेम टाइप है। आप देख रहे हो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। तो बस आपको ये समझना है कि आउटलाइन और बॉर्डर में डिफरेंस क्या होता है। बॉर्डर के बाहर जो बनाई जाती है उसको कहा जाता है आउटलाइन, जो ड्रॉ करी जाती है। और बॉर्डर आप जानते ही हो कि किसी भी एलिमेंट का बॉर्डर कैसे स्पेसिफाई करना, उसकी शॉर्ट हैंड ट्रिक भी आप सबको बताइए है। इसी तरीके से हम आउटलाइन की भी शॉर्ट हैंड ट्रिक देखेंगे। तो इसको हम बना चुके हैं। अब हमें इन सभी पैराग्राफ की स्टाइलिंग करनी है विद द हेल्प ऑफ क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर को हम CSS में अगर उसमें CSS अप्लाई करेंगे तो हम क्लास सेलेक्टर को कैसे यूज़ करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डॉट और क्लास का नेम, इस तरीके से। अब जैसे पैराग्राफिक एलिमेंट है तो P डॉटेड और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी आपको CSS प्रॉपर्टी लगानी है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अब हमारे काम फिनिश हो गया है। जो भी आपने पैराग्राफ्स आपको बनाने थे आपने बना लिए। अब चलते हैं हेड सेक्शन पे, और वहाँ पे सभी जो आपने क्लासेस यूज़ करी है, इन सभी क्लासेस के लिए अब अपनी CSS प्रॉपर्टी को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पैराग्राफ में ये फिनिश हो गया है। मैंने आपको पूरा कोड भी अच्छे से करके दिखा दिया है। अब इसकी स्टाइलिंग थोड़ा सा कर लेते हैं। स्टाइल टैग में गए, प्रीवियस कोड को हम यहाँ से हटा देंगे, और यहाँ पे जो आपका पैराग्राफ है, पैराग्राफ डॉट क्लास का नेम क्या है, डॉटेड। पहले हम डॉटेड वाली क्लास के लिए स्टाइलिंग करने जा रहे हैं। आउटलाइन स्टाइल आप इसमें दे दोगे, आउटलाइन स्टाइल यहाँ पे देंगे डॉटेड, क्योंकि हमें डॉटेड टाइप का बनाना है। इसी तरीके से आप सभी क्लासेस को 1 बाय 1 एक्सेस करते जाएंगे। उसका आउटलाइन स्टाइल आपको जिस भी टाइप का बनाना है उस टाइप का आप दे देंगे। दूसरी हम दे देंगे डैश्ड, क्योंकि हमें डैश्ड टाइप का बनाना है। फिर हम इसी तरीके से सॉलिड, डबल, ग्रूव, इनसेट, आउटसेट इस तरीके से दे देंगे। लास्ट में सभी को फॉर्मेट कर लेंगे। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हम इसलिए कर लेते हैं सो डैट कि आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए, सिंटेक्स वगैरह, मतलब प्रॉपर आपको समझ में आ जाए। इसी तरीके से हम सबका जो है यहाँ पे लिख लेंगे, और लास्ट में फॉर्मेट करने के बाद वापस से ब्राउज़र पे जाना। तो जितने भी पैराग्राफ आपने बनाए हैं सभी पैराग्राफ में कंटेंट आपको दिखेगा। कंटेंट के ऊपर पहले यहाँ पे हमने कोई बॉर्डर नहीं लगाया स्टाइलिंग में, तो बॉर्डर कुछ नहीं दिखेगा, डायरेक्टली आपको आउटलाइन दिखेगी। क्लियर है सभी को? तो आज की वीडियो में ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी आउटलाइन टॉपिक को समझने की। इसका भी पार्ट 2 भी आएगा, उसमें हम कोशिश करेंगे इस आउटलाइन कंसेप्ट को कंप्लीट करने की। आप लोगों का बस एक छोटा सा काम है, लाइक जरूर करें, कमेंट करें, और ज़्यादा इस वीडियो को या चैनल को शेयर करें, क्योंकि ये जो चैनल मैंने बनाया है ये बेसिकली आपके फंडामेंटल्स को क्लियरिटी देने के लिए बनाया है, इंस्टीड ऑफ की अननेसेसरी टॉक्स। तो आप इसमें अपने फंडामेंटल कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो और अपने लॉजिकल थिंकिंग को आप इन्हांसमेंट कर सकते हो। क्लियर है सभी को? अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस मैंने 2 टॉपिक समझाए हैं। सबसे पहले मैंने बताया आउटलाइन क्या होती है, दूसरे मैंने बताया आउटलाइन स्टाइल प्रॉपर्टी कैसे आप यूज़ करते हो या अपने इस कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करते हो। तो अब देखिए ये मैंने फॉर्मेट कर दिया डॉक्यूमेंट, ये आपका प्रॉपर कंप्लीट कोड आ गया। अब आपको ब्राउज़र पे जाना है और अपना रिफ्रेश करके देखना ब्राउज़र, तो ये आपका आउटपुट आ गया, सारी आउटलाइंस आपकी बन के आ गई। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।